नमस्कार दोस्तों, संदेश न्यूज मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ कुणाल चौधरी जी है, उपचुनाव को लेकर चर्चा करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। कुणाल जी, आप जोबट विधानसभा में भ्रमण कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, जिस प्रकार का उत्साह का माहौल कार्यकर्ता में है ग्रामीण क्षेत्रों में, जिस प्रकार से सरकार को सबक सिखाने के लिए जनता बैठी हुई है कि क्यों इन्होंने जो योजनाएं चल रही थी, गरीब की पेंशन 600 हुई थी उसे बंद करने का काम कर दिया, बेटियों की शादी के पैसे बढ़े थे, जो मध्य प्रदेश के अंदर लगातार रोजगार की बातें हो रही थी, किसान खुशहाल था, गरीब मजदूर हर वर्ग के लिए जो काम हो रहे थे, उन योजनाओं को क्यों बंद करा। और वो आदिवासी ब्लॉकों के अंदर जो आदिवासी दिवस की छुट्टियाँ होती थी, जो उनके पैसे मिला करते थे, वो जो बंद करा, उसके खिलाफ सरकार को सबक सिखाने के लिए जनता बैठी हुई है। कुणाल जी, जो क्षेत्र में महंगाई को लेकर जो माहौल बना है, महंगाई को किस प्रकार देखते हैं आप? देखिए, ये महंगाई तो भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से देखती है वो जनता समझ रही है कि वो गैस की टंकी जो 400 रुपये पे इन्हें डायन दिखती थी, 1000 पे इनकी डार्लिंग हो गई है। वो पेट्रोल और डीजल जब 50 रुपये डीजल होता था, 65 रुपये पेट्रोल हुआ करता था, इनको महंगाई बड़ी बढ़ती हुई दिखती थी और इनको पेट्रोल साइकिलें चलाया करते थे मुख्यमंत्री और मंत्री, जो आज यहाँ पे पड़े हुए हैं, क्षेत्रों के अंदर पड़े हुए हैं। अब जब 110 के पार पेट्रोल हो गया है, 105 के पार डीजल हो गया है, और जब इनसे पूछते तो ये कहते हैं विकास हो गया। इनका थोड़ा विकास पागल हो चुका है, उसे जनता सबक सिखाने को बैठी है कि इस पागल विकास को कैसे हम सबक सिखाने का काम करें, और इसकी जनता इन्हें सबक सिखाए। कुणाल जी, कल बीजेपी के ज्योतिराज सिंधिया जी आए थे। सिंधिया जी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए, क्या लगता है आपको, क्यों गए वो? ये उन्हीं से पूछना था क्यों गए। कहा था सड़कों पे आऊँगा, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से नीचे नहीं उतरा। काय से आए थे यहाँ पे? हवाई जहाज पैदल सड़क से आए थे कि हवाई जहाज से आए थे? काय से आए थे? हवाई जहाज से आए थे ना। सड़क का कह के हवाई जहाज में घूमना उनने इसलिए कि एक तथाकथित महाराज ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए इस प्रदेश का जो किसानों का कर्जा माफ़ी हो रहा था उसे ख़त्म करने का काम कर दिया। गरीब की जो पेंशन 600 कर दी थी हमने, 1000 होने वाली थी, उसे रोकने का काम, अलग अलग वर्गों के जो काम हो रहे थे उनका कत्लेआम कर दिया खुद की महत्वाकांक्षा के लिए। अब क्यों गए क्यों नहीं गए तो वो खुद ही बता सकते हैं। कहा था सड़कों पर आने का, आज कहाँ घूम रहे हैं, जनता उनको यह सब। भाजपा के नेता हमेशा कहते हैं कांग्रेस ने 15 महीने में कुछ भी नहीं किया, क्या लगता है आपको? हमने कुछ नहीं किया, हम ऐसा नहीं कर सकते जो बीजेपी। हमने आदिवासियों की जो हत्या हो रही, नेमावर के अंदर आदिवासियों को गाड़ दिया गया है 15, हमारे राज्य में नहीं होता था। वो नीमच के अंदर आदिवासियों के साथ जिस प्रकार से घसीट के मारा गया, ये हमारे राज्य में नहीं होता था। आदिवासी सम्मान के साथ घूमता था। ये इन्हें किसान को खाद नहीं मिल रही है, हमारे राज्य में नहीं होता, हमारे राज्य में खाद मिला करता था। गरीब की पेंशन बढ़ा करती थी, हर वर्ग के लिए काम जो बीजेपी करती वो तो हमारे राज्य। महंगाई इनके राज्य में ज़्यादा बढ़ती, वो हमारे राज्य में नहीं बढ़ सकती थी। बेरोजगारी इनके राज्य में ज़्यादा बढ़ती है, वो हमारे महिलाओं पर अत्याचार बलात्कार इनके राज्य में ज़्यादा बढ़ता है, वो हमारे राज्य में नहीं। हमारे राज्य के अंदर मध्य प्रदेश का किसान मजदूर गरीब खुशहाल था, हर वर्ग खुशहाल था। और ये क्या 15 साल का हिसाब तो पहले दे, 15 महीने का हिसाब मांग रहे हैं। हिसाब हमारे पास है, कर्जा माफ़ करा, गरीब की पेंशन बढ़ाई, बेटियों की शादी के पैसे बढ़ाए, बिजली के बिल कम करे, मोटरों के बिल कम करे, यहाँ पे पूरे स्थिति के साथ खाद और यूरिया दिया। आज डंडे खाद और यूरिया के लिए मार रहे हैं, ये सरकार बता रही है। इनको बताना चाहिए इनने करा क्या इस 15 महीने में। कोरोना में इतनी मौतों का जवाबदार कौन? उसके लिए 1-1 लाख रुपए की घोषणा करी थी, किसी को 1 लाख रुपया क्यों नहीं मिला? ये जवाब सरकार देने, जो सरकार में बैठे हैं वो भी खरीदे हुए जनादेश की, और जवाब देने की जगह सवाल पूछ रहे क्योंकि इनके पास है नहीं कि इनने करा क्या है। जोबट विधानसभा के मतदाताओं को क्या कहना चाहते हैं? मेरा आग्रह है मतदाताओं से कि जिस प्रकार का चुनाव है, सरकार को सबक सिखाने का चुनाव, इनको सिखाना है कि किस झूठ और फरेब की और खरीदे हुए जनादेश की सरकार बनाओ तो कैसे जनता इन्हें ठीक करने का काम करती है। आज हर वर्ग परेशान है, इनको हरा के कहीं ना कहीं जनता एक संदेश देना चाहती है कि मूल मुद्दों पर राजनीति करोगे तब जाके कहीं ना कहीं ठीक स्थिति होगी। मैं आग्रह करता हूँ जनता से कि इन सरकारों को सबक सिखाओ। कहीं ना कहीं इनको सबक सिखाने का एक ही तरीका है कि वोट इस ताकत से इनके खिलाफ डालो कि आने वाली पुश्तें याद करें कि मूल मुद्दों पर राजनीति नहीं करोगे तो जनता ऐसे ही उखाड़ फेंकेगी। कुणाल जी, युवा का नेतृत्व करते हैं आप, युवाओं की आपकी लंबी फौज है, युवाओं को खासकर क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं नेतृत्व नहीं, मेरे साथी हैं सारे युवा, और मैं साथ में एक पारिवारिक के रूप में काम करता हूँ। हमेशा मेरा युवाओं से आग्रह है कि डरो मत, लड़ो, और देश के लोकतांत्रिक मूल्य के लिए, संविधानों के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए, आम जनता और जनार्दन के भले के लिए लड़ने का काम पूरी ताकत से करो। देखिए, कुणाल चौधरी जी थे, इन्होंने भी जोबट उपचुनाव को लेकर चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद।